अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आपने बहुत गौर से और बगैर स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जो काम सबको बहुत मुश्किल लगता था, आज मैं उसको बहुत आसान बनाने वाली हूं। और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेन्जा की शर्ट के साथ हम लाइनिंग किस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये UHU चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का जो सारा दारोमदार है ना, वो इसी UHU यानी कि ग्लू के ऊपर है। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप स्टिचिंग करें ना, तो ये ग्लू UHU जो होती है वो अपने पास ज़रूर लाजमी रखा करें। और इसमें जो चीज़ें मुझे और चाहिए, ये लेसिस है जो आयरन के साथ लगेगी। और ये लटकन जो मैंने आपको दिखाए हैं फैंसी, ये जो लटकन है बटन यहाँ पर लगा सकती हैं, वो मैंने यहाँ पर लगाने हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास है कढ़ाई वाली शर्ट है ऑर्गेन्जा की, फैंसी शर्ट है ये। और ये इसके साथ लाइनिंग है जो हमने लगानी है। और ये बैक साइड है जो ऑर्गेन्जा की है, सिंपल सादा है। जो बहुत बारीक शर्ट्स होती हैं ना, जो बहुत बारीक कपड़े होते हैं, जैसे नेट का हो गया, ऑर्गेन्जा का हो गया, टिश्यू का हो गया, तो उसके नीचे तो जाहिर है कि लाइनिंग जो शमीज़ होती है वो लाजमी लगनी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बहुत आसान तरीके के साथ उस लाइनिंग को, शमीज़ को किस तरीके से इन बारीक कपड़ों के नीचे स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, जो मेरे पास शर्ट है, जो इसकी चौड़ाई है ना, यहाँ पर 43 इंच है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सादा है, दोनों तरफ से सादा फैब्रिक है, तो इसको हमने निकाल देना है। यहाँ से हमने जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक उतना रख कर, तकरीबन 1.5 इंच रख कर, तो बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना सादा, उसको हमने कटिंग कर देना है। ये जो सादा फैब्रिक साइड पर होता है ना, अगर ये शर्ट्स के अंदर आ जाए ना, तो पहना हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने ये जो सादा फैब्रिक है ना, इसको कटिंग कर देना है साइड से। एक तरफ से आपने कटिंग करना है, क्योंकि दूसरी तरफ तो वो कढ़ाई आ ही जानी है। ठीक है, तो ये देखें, मैंने एक तरफ से इसको कटिंग कर दिया है। अब यहीं से हमने घेरे की जो दामन की चौड़ाई लेनी है, आपने चेस्ट की चौड़ाई से मेजर करना होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने निशान लगाया 26 बार। ठीक है, एक एक इंच जो है एक्स्ट्रा रखा है वो फोल्डिंग में आ जाएगा। तो 26 इंच चौड़ाई मैंने रख दी है यहाँ पर शर्ट की। तो उतनी कटिंग मैंने कर दी। जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया। ये है फ्रंट पार्ट शर्ट का। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ जो रखनी है वो 38 इंच रखनी है। 38 इंच हमने इस शर्ट की लेंथ रखनी है। जो बाकी फैब्रिक होगा नीचे से, उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है और जितनी लेंथ मैंने यहाँ पर शर्ट की रखनी थी उतनी यहाँ पर रख दी है, यानी कि 38 इंच। अब यहाँ पर शर्ट का बैक पार्ट लेंगे, उसको भी हमने इतनी ही लंबाई चौड़ाई में कटिंग कर लेना है और डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछा कर, तो इसके ऊपर हमने कढ़ाई वाला फैब्रिक यानी कि ऊपर नीचे दोनों पार्ट हमने रख लेने हैं। अब यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मैंने यहाँ पर शमीज़ अभी तक नहीं ली, वो हम बाद में लेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। तो यहाँ पर हमने जो तीरा रखना है वो 7.5 इंच रखना है। ठीक है, आम जो होता है वो 7 इंच होता है, तो लेकिन ये थोड़ी हेल्दी लेडी हैं, तो मैंने 7.5 इंच लिया। और 8 इंच मैंने, ये देखें, कंधे पर निशान लगाए। इस तरीके से निशान लगाकर हमने चौकोर की शेप यहाँ पर दे देनी है कंधे को, सेम इस तरीके से। मैं यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आपको, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। कोई मैं इतना लंबा चौड़ा आपको यहाँ पर नहीं डिस्टर्ब करूंगी कि यहाँ से निशान लगाए, वहाँ से लगाइए। ये देखें, फ्रंट वाला जो पार्ट है वहाँ से हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया सेंटर से कंधे का। और इस तरीके से हमने गोलाई की शेप दे दी कंधे की। उसके बाद जो बैक वाला कंधा है ना, वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये देखें, यहाँ पर निशान हमने लगाना है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तीरे को तिरछा निशान लगा दिया। जो बैक वाला पार्ट होता है ना कंधे का, वो फ्रंट वाले पार्ट से 1.5 या 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन साथ साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कंधे की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं फिटिंग का बताऊँगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया है, बैक वाला पार्ट मैंने इकट्ठा कटिंग नहीं किया। सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट मैंने कटिंग कर दिया। उसके बाद हमने ये देखें बैक वाले पार्ट पर 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख कर, तो वहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगाकर, तो इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने तीरे को तिरछा कट कर देना है। अगर आपको बहुत मुश्किल होती है ना इस तरह दूसरी जो कटिंग होती है कि इकट्ठा कटिंग करके फिर फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करें, तो आप ये इस वाला सेम तरीका यूज़ करें मेरे वाला, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा शर्ट की कटाई में। ठीक है, कंधे की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट को मेजरमेंट करना है। तो 11.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी।
1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो सिलाई में मार्जिन आएगा सिलाई का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है ना, वो बहुत हिलता जुलता होता है, इसलिए आप यहाँ पर कोई चीज़ रख सकती हैं। तो फिटिंग का निशान मैंने 10.5 इंच पर लगाया, और जो हिप का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे वो मैंने 12 इंच या 12.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। तो इस तरीके से हमने निशानों को आपस में मिलाकर तो यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ समझ आती जाए, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर शर्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो बाकी बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर जो उसकी स्लीव्स की जो चौड़ाई यहाँ पर है वो 16 इंच है, ठीक है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, तो कंधे की यहाँ पर चौड़ाई हमें कम पड़ेगी। तो यहाँ पर कंधे की चौड़ाई को पूरा करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मैंने 4 लेयर में रख दिया है, और 21 इंच हमने इस स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो 21 इंच पर हम रख कर तो बाकी जो फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये देखें, ये स्लीव्स की यहाँ पर जो चौड़ाई है वो बहुत कम मुझे नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पर कंधे की जो चौड़ाई है वो हम उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे। तो जो ये देखें, जो कंधे से मैंने निकाले हुए थे एक्स्ट्रा फैब्रिक, उनको मैंने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर मैं रखूँगी, जहाँ से हमने कंधे की कटाई स्टार्ट करनी है वहीं पर हम इसको रखेंगे। और इस तरीके से हमने जितना फैब्रिक डालना है कंधे में उतना हम रख कर और सिलाई का मार्जिन छोड़कर तो बाकी फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। और इस फैब्रिक को यहाँ पर रखकर यहीं से हम कंधे की कटाई स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। जब भी आप कोई भी स्लीव्स तैयार करें तो कंधे की चौड़ाई अगर आपको कम लगे तो आप इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कंधे की चौड़ाई में डाल दिया करें। तो इस तरीके से हम इन फैब्रिक्स को जो हमने कटिंग किया है कंधे की चौड़ाई पूरी करने के लिए, इनको हम साथ स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम लाइनिंग लेंगे, यानी कि जो हमने शमीज़ का कपड़ा लिया था उसको हम लेंगे और इसको हम इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे। अब जो हमने शर्ट की कटिंग की थी उसको हम लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और वहीं से हम चौड़ाई मेजर करेंगे कि हमने कितनी चौड़ाई शर्ट की रखी थी, उतनी ही चौड़ाई हम इस शमीज़ की रखेंगे। ये देखें, जितनी चौड़ाई हमने रखनी है उतनी चौड़ाई रखकर हमने शमीज़ की कटिंग कर लेनी है, सीधा कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने शमीज़ की कटिंग यानी कि चौड़ाई और लंबाई मैंने कट कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी, यानी कि जितनी हमने शर्ट की चौड़ाई ली थी। चौड़ाई तो हमने उतनी ही लेनी है, लेकिन जो लंबाई लेनी है, ये देखें यहाँ पर शर्ट से हमने तकरीबन 5 इंच हमने जो शमीज़ का कपड़ा है वो कम लेना है, ठीक है। 5 इंच हमने कम रखना है, क्योंकि 2 इंच जो है वो फोल्डिंग में आ जाएगा और 3 इंच कम रह जाएगा। यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो शर्ट की जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो 5 इंच हमने लंबा लेना है और जो शमीज़ का कपड़ा है वो 5 इंच कम लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। अब यहाँ पर हमने शमीज़ को नीचे रखा, कढ़ाई वाले पार्ट को ऊपर रखकर हमने सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है। ये देखें, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने कर ली है। अब इस शमीज़ वाला पार्ट जो है इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी जो तहें हैं वो उनको मिटा देंगे। अब यहाँ पर हमने जो फैंसी पार्ट है कढ़ाई वाला, इसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, इस तरीके से अच्छे से बिछाकर दोनों चीज़ों को, नीचे शमीज़ वाला पार्ट रखा, ऊपर हमने ऑर्गेन्जा का पार्ट रखा। अब यहाँ पर हमें UHU चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर हमने जो नीचे शमीज़ वाला कपड़ा है ना उसके साथ हमने ऊपर वाला जो पार्ट है ऑर्गेन्जा का, इसको हमने इस तरीके से चिपकाना है। ये देखें, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ UHU को, इस तरीके से लगाती जाऊँगी। जिस तरीके से कटिंग किया है ना सेम वैसे ही हमने UHU को वहाँ पर लगाकर तो ऊपर वाला जो कढ़ाई वाला पार्ट है ना उसको साथ चिपकाते जाना है, कंधे की तरफ, फिटिंग की तरफ और ऊपर जो तीरे वाला पार्ट है उसके साथ। ये देखें, सारे आपने इसी तरीके से UHU को लगाकर तो उसके ऊपर आपने ये कढ़ाई वाला पार्ट रखकर इसको इस तरीके से चिपका देना है। ये तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से अगर यहाँ पर आपको सिलाइयाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ पर सिलाइयाँ लगाकर शमीज़ को पहले अटैच करते हैं, उसके बाद वो स्टिच करते हैं इस शर्ट को। लेकिन यहाँ पर आपने कोई सिलाइयाँ नहीं लगानी, सिलाइयों वाला काम बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से UHU को लेना है, उसके साथ आपने इन दोनों पार्ट को चिपका देना है। फिर आपने इस सूट को स्टिच करना है, तो देखना आपने कि बहुत इजी से ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे UHU लगाकर इस दोनों पार्ट को चिपका दिया है।
अब यहाँ पर जो आपने कटिंग किया था ना, जो अब यहाँ पर चिपकाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं से भी अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो आप यहीं से आपको सेट कर लेना है आपने कटिंग करके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए मैं लगा रही हूँ ना जो तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो शमीज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर मैं उनको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं इस तरीके से कटिंग करके तो इसको सेट कर लूँगी। अब ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये दोनों पार्ट जो हैं वो चिपक गए हैं आपस में। अब यहाँ पर जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हम बारीक फोल्ड कर देंगे, इसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो जिस तरीके से हमने ये फ्रंट वाला पार्ट चिपकाया है इसी तरीके से हमने सेम ये देखें बैक वाला पार्ट लिया। तो बैक वाले पार्ट को भी इस तरीके से सबसे पहले हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम ऑर्गेन्जा का जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हम इसी तरीके से चिपका लेंगे UHU की मदद से। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को अच्छी तरह चिपका लिया है। सेम इसी तरीके से आपने स्लीव्स को भी चिपका लेना, क्योंकि स्लीव्स के नीचे भी हम हाफ स्लीव्स यानी कि लाइनिंग ज़रूर लगाते हैं। जो बारीक कपड़ा होता है ना उसके नीचे लाइनिंग वाला जो कपड़ा है वो हाफ स्लीव्स तक रखा जाता है। अब यहाँ पर हम नेक तैयार करेंगे, तो नेक के लिए हम चेपी का एक पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 10 इंच है और लंबाई उसकी 8 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके तो यहाँ पर आपने जो भी नेक यहाँ पर तैयार करना है ना तो वो यहाँ पर आप कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने गोल नेक तैयार करना है, राउंड नेक, तो 3.5 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है डबल फोल्ड करके, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है वो 6 इंच ली है। तो इस तरीके से वी शेप में यहाँ पर तैयार करूँगी। और वी शेप पूरा वी शेप नहीं होगा, सेंटर से मैंने ये देखें गुलाई की शेप, थोड़ी सी हल्की सी गुलाई की शेप देनी है। तो इसी तरीके से मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पर नेक हम चिपकाते हैं ना तो यहाँ पर भी आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको बताऊँगी। फ्रंट वाले पार्ट किस तरीके से अच्छे से बिछाकर आपने सेंटर में तह का निशान लगाना है आयरन के साथ। उसको इस तरीके से ओपन करेंगे और उल्टा शर्ट को रखना है। तो यहाँ पर नेक को रख कर हमने चिपका लेना है। तो ये देखिए मैंने आयरन के साथ नेक को अच्छी तरह चिपका लिया है। अब यहाँ पर हम शमीज़ के साथ का ही कपड़ा ले लेंगे। अगर ट्राउज़र के साथ का बचा कपड़ा है तो वो ले लें। तो उसको नीचे रख कर तो इस तरीके से हमने चेपी के इर्द गिर्द हम सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीका। ये देखें सेंटर में हमें जो रफ सिलाई हम लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं। यू से इस तरह चिपका लें पहले आप, उसके बाद आप नेक के इर्द गिर्द यहाँ पर सिलाई लगा दें। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें चेपी के इर्द गिर्द हमने किनारे के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर हम जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और ये कट याद रहे कि सिलाई के साथ टच ना हो। कट लगाने के बाद हम ये देखें इसको उल्टी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे इस फैब्रिक को और अच्छे से नेक को सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं किनारे के ऊपर ऊपर सिलाई लगा दूँगी ताकि जो नेक की सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएं। अगर आप सिलाई लगाना चाहती हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहती तो आप अच्छे से आयरन के साथ इस नेक को सेट कर लें। अब यहाँ पर उल्टी साइड की तरफ हम इस फैब्रिक के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के इर्द गिर्द उसको हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम जो नेक वाला फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बारीक फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से आयरन करके इसको इस फैब्रिक को बिठा लेंगे। और यहाँ पर आपने तरपाई करनी है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, सिलाई रेशमी सूट के ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आपने तरपाई करनी है बहुत नीट सफाई के साथ। तो यहाँ पर मैंने नेक की तरपाई कर दी है। ये देखें कितनी सफाई के साथ तरपाई हुई है और नेक भी प्यारा लग रहा है। नेक भी हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर बैक वाला पार्ट लेंगे तो उसको हम इस तरीके से रखकर तो कंधे को ऊपर जो कंधे हैं वो ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे।
कंधे ज्वाइंट करने के बाद हमने बैक वाले नेक की कटिंग करनी है। जितनी आपने डीप रखनी है बैक वाले नेक की, उतनी आप यहाँ पर निशान लगा लें। पहले ये देखें इस तरह मैंने निशान लगा दिया और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से कटिंग करने के बाद आपने इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ कटिंग करना है। ये बहुत आसान तरीका है बैक नेक की कटिंग करने का। और यहीं से ये देखें मैंने यू या यू की मदद से जो ऑर्गेन्जा का पार्ट है उसको चिपका लिया, ताकि ये वाला फैब्रिक यहाँ से हिले ना और बैक वाला नेक हमारा नीट तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लेकर या शमीज के साथ का फैब्रिक आप ले लें, तो उसको हमने यहाँ पर रेप पट्टी निकालनी है। इस तरीके से तिरछा रखकर डबल मैंने रेप पट्टी यहाँ पर निकालनी है। ये देखें तो रेप पट्टी यहाँ पर हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर हमने इस रेप पट्टी को बैक वाले नेक के इस तरीके से रखकर तो यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद हमने सेंटर से छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पर डबल फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही डबल फ़ोल्ड है, तो तरपाई कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ये बड़ी शर्ट है। बड़ी शर्ट के लिए सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगाकर उसके बाद हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, उसके बाद हम स्लीव्स को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और स्लीव्स भी हमने फिटिंग वाली सिलाई स्लीव्स की लगाकर उन स्लीव्स को हमने तैयार करना है। उसके बाद हमने शर्ट के साथ जॉइंट करना है। इस वीडियो में जो ख़ास काम था, जो लाइनिंग अटैच करने वाला काम था, वो मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ उसकी बता दी है। उसके बाद आपने शर्ट की तरपाइयाँ करके अगर आप लेस यहाँ पर लगाना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेस लगानी है, आयरन वाली फैंसी लेस यहाँ पर लगानी है, वो लगाकर हम शर्ट को तैयार कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने शर्ट कंप्लीट कर ली है। तो कितनी प्यारी और कितनी सफाई के साथ ये शर्ट देखें तैयार हुई है। जो तरीका मैंने पूरी शर्ट का आपके साथ शेयर किया, आप सेम उसी तरीके साथ अपनी ये वाली शर्ट ऑर्गेन्जा की या नेट की सिलाई करें, तो यकीनन बहुत प्यारी और सफाई के साथ स्टिच होगी। तो यहाँ पर जो नेक के ऊपर मैंने लटकन लगाने थे, जो फैंसी बटन है, लटकन है जो, वो यहाँ पर हम लगा देंगे। और यहाँ पर स्लीव्स पर और दामन पर मैंने आयरन वाली जो फैंसी लेस थी वो भी यहाँ पर मैंने लगा दी है। और शर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट डॉल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।